हाय टॉरस वृषभ, ये रीडिंग है आपके लिए 1 अप्रैल 2022 से लेके 15 अप्रैल 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को एक्युमुलेट करके यहाँ पे ये रीडिंग मैं बना रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड लेंगे आपकी पास्ट एनर्जी के एंड ऐसे करके हम एक एक करके कार्ड लेके रीडिंग करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कार्ड फॉर टॉरस यानी वृषभ की फर्स्ट पास्ट एनर्जी, मिल्क एंड हनी। पास्ट में 51 नंबर कार्ड, दैट इज मिल्क एंड हनी। आपका प्रेजेंट एनर्जी इज हैप्पी हैप्पी, वाओ सच अ ब्यूटिफुल इमेज। एंड योर फ्यूचर एनर्जी इज मैसेज इन द बॉटल। मुझे ऐसा लग रहा है, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है टॉरस, वो ऐसा है कि आपको यूनिवर्स कुछ गिफ्ट्स दे रहे थे पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ दिनों से। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गुड लक, बहुत कुछ आपको मिल रहा था। सो यू वेर इन, मतलब आप थे मिल्क एंड हनी में, जैसे होता है ना, दूध और शहद के अंदर आप डूबे हुए थे। मतलब सुकून, ब्लेसिंग्स, अबांडेंस, सब कुछ, राइट? ये आपका पास था। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है? अभी भी आप बहुत खुश है, आप हैप्पी है। हैप्पी कौन होता है? जो अलाइंड होता है, जो पहले खुशी देता है ऊपर वाला, फिर तुम और सिकनेस दिखाओगे, मतलब और भी कुछ ढूंढने जाओगे, और भी कुछ मांगने लगोगे, तब उसके बाद फ्यूचर में ऐसा आता है मैसेज इन अ बॉटल। जैसे सब कुछ के आप सवाल करने लगे हो, लाइक मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए वो। तो हर एक चीज़ का आपको आंसर भी मिलता रहता है। आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड जो पहले से मैं निकाल के रखी हूँ, दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर। एग्जैक्टली द फ्यूचर, क्योंकि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन एंड पास्ट था वो काफ़ी कंफर्ट जोन था। जो फ्यूचर आने वाला है ना, उसमें कुछ तो ट्विस्ट है, और ये इसीलिए स्पिरिट गाइड भी कह रहा है द फ्यूचर। कार्ड नंबर 47, 7 + 4 = 11। 11 मतलब 1 अगेन मास्टर नंबर रिपीटेशन हो रहा है, तो कुछ तो बड़ा वेट कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जो लोगों का राशि, जन्म का राशि वृषभ है, जन्म का लग्न वृषभ है, या तो सनसाइन वृषभ है, दैट मीन्स मून साइन, सनसाइन एंड योर असेंडेंट, तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हो, आप लोगों के साथ रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड द जेंटलमैन, ओके। सेकंड कार्ड, ओ द स्टार्स, वाओ। थर्ड कार्ड द फिश, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है प्यार में जैसे होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि सितारों में लिखा हुआ है तुम्हारी भविष्य। हर एक की भविष्य सितारों में, नक्षत्रों में लिखा हुआ रहता है। इसीलिए तो लोग ज़ोडिएक साइन एंड नक्षत्र पूछते हैं, मतलब आपका राशि, लग्न, नक्षत्र क्या है, देन वी कैन फाइंड आउट कि आपका एग्जैक्टली क्या चल रहा है, राइट? तो वही आपके नक्षत्र में लिखा था, ये सुख, ये अबंडेंस, तो वही दिख रहा है मुझे। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और वृषभ यानी टॉरस की एनर्जी को और थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी ऑलरेडी फैमिली बन चुके हैं, बट जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं ना, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी मेरा रीडिंग आपसे छूट ना जाए। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझे एक थम्स अप यानी लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। फर्स्ट क्लैरिफाइंग कार्ड्स इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड द 5 ऑफ सोर्ड, फर्स्ट कार्ड द 7 ऑफ कप्स, second card the Knight of Cups and the King of Pentacles. वृषभ राशि, वृषभ लग्न या वृषभ सनसाइन, आपका कुछ भी हो, मुझे आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी दिख रहा है। जैसे देखो, टॉरस क्या है? अर्थ साइन है, दैट मीन्स काफ़ी मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, बट
हमारा कोई भी इंसान ना कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक नहीं होता, क्योंकि उसका ज़ोडियक कॉम्बिनेशन में सब कुछ एयर नहीं, अर्थ नहीं होता। तो अगर किसी का ऐसा होता है जैसे कन्या राशि, वृषभ लग्न एंड सन साइन इज कैप्रिकॉर्न, सोचो तीनों के तीनों अर्थ साइन, तो मतलब वो इंसान तो पैसे के इर्द गिर्द ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे वाटर साइन को भी देखा है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हुए। सो कैटेगरी ऐसा एवरीथिंग कुछ भी होता है। तो अब शुरू करेंगे पास्ट का एनर्जी से, मिल्क एंड हनी, कार्ड नंबर 51। 51 मतलब 5 + 1 = 7, सॉरी 6, क्या कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। 6 का मतलब ये होता है कि आप फियर को, अपने अंदर जो भी सारे फियर है, कन्फ्यूजन्स है, उसको ना हटा दो, ठीक है जी। अपना दिल के अंदर का सारा फियर, डर को आप हटाओ। और क्यों डर को हटाओगे? क्योंकि ये डर का आया क्यों? क्योंकि आप पास्ट में ना बहुत सुकून थे और उस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई आने का कोशिश कर रहा था, बट आपने उसको कोई डर के कारण, मतलब पिछले आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो इंसिडेंट था, कोई पास्ट मेमोरीज था जिसके कारण आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया, वेरी रिसेंट। कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10, तो मतलब कोई तो आना का कोशिश कर रहा था और आप वहीं पे उसका दरवाज़ा, मतलब रास्ता काट दिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो रास्ता, वो आता है ना, तो वो आपके लिए एक अबांडेंस है, या तो फिर उसके बहुत सारे दिमाग, जैसे होता है ना 7 ऑफ कप्स, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट चॉइसेस, कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, यू हैव चॉइसेस। या तो फिर आपका जो कम्बिनेशन है दैट इज़ वाटर एंड टॉरस कम्बिनेशन, लाइक हो सकता है कि टॉरस राशि, मीन लग्न, ऐसा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे जो भी इंसान आपकी तरफ आगे आ रहे थे, उनके प्रति आपका एक इमोशनल अटैचमेंट तो हुआ था, बट फॉर सम प्रैक्टिकल रीज़न आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। सो आप उस रिश्ते से कंप्रोमाइज़ कर दिए फॉर सम प्रैक्टिकल रीज़न। तो अभी क्या है ना, अभी आपने इसीलिए उस रिश्ते से तो मुकर गए और आपने सुकून ढूंढा, सुख ढूंढा। जैसे होता है ना, किसी से आप बहुत प्यार करते हो बट उसका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको ये एक दिमाग में आता है ना कि इस इंसान से अगर हम प्यार करते रहेंगे तो मेरा एक गरीबी वाला स्टेटस मुझे सारी ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। बट कोई लोग ना प्यार का हटा देता है कि चलो आई वांट टू कंप्रोमाइज़, चलो। सो आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो आपके साथ। देखिए हर रीडिंग ना वाइज वर्सा होता है, हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसका ऐसा सोच है आपके प्रति, ठीक है। ये आपका पास्ट एनर्जी था। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है? प्रेजेंट में है हैप्पी। इसको देखिए कितना सुंदर है कार्ड को। इस लड़की को देखिए, इस लड़की की जो एकदम 3rd आई में ना एक बड़ा सा स्टार है, चारों तरफ स्टार है, उसके हाथ में भी स्टार है, उसके हर्ट की जगह पे भी स्टार है। और ये स्टार का जो सिंबल्स है ना, ये दिखने में पेंटिकल सिंबल की तरह है, देखिए, है ना मज़ेदार बात। तो ये पेंटिकल्स भी है, जैसे दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी। क्यों? मे बी दिस पर्सन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एक्यूरियस एंड टॉरस, हो सकता है। या तो फिर यू मेड इट, ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे हम लोग के हाथ में ना बहुत कम पैसा रहता है, और जब बहुत कम पैसा रहता है ना, लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत नेग्लेक्ट शो करते हैं। और ऐसा एक मुहूर्त आपकी ज़िंदगी से गया, पास्ट में आपने किसी के सामने आए थे, किसी को अपनाने आए थे, जिन्होंने आपको आपकी गरीबी पे हंसे थे और जिन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिए थे कि नो यू आर नॉट एनफ, यू डोंट हैव स्टेटस, आपके पास पैसा कहाँ है, क्या तुमको हम ये करेंगे, क्योंकि वो उस इंसान को पैसे से बहुत लगाव था, इसीलिए आपको रिजेक्ट कर दिए थे। बट नाउ अभी क्या हुआ ना, ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी तकदीर में बहुत पैसा आ रहा है। यू आर प्लेइंग विथ मनी, यू आर अर्निंग मनी लाइक एनीथिंग। तो ऐसे में क्या हुआ ना, कोई वो बंदा फिर वापस आ रहा है,
विल यू मैरी मी? ओह माय गॉड, नाइट ऑफ वाटर, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब ये बंदा तो कंप्लीटली वाटर साइन है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी के हैं, और ये बंदा ना फिर वापस आ रहा है कि विल यू मैरी मी। अभी उसको समझ में आ गया, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ ऑलरेडी मैरिज कमिटमेंट में है, बट कभी इन्होंने आपके प्रति कोई रेस्पेक्ट ये सब नहीं दिखाया। सो नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, बोल रहा है कि प्लीज़ अभी ना हमारे रिश्ते को ना सही कर लेता है, चलो दिस द राइट टाइम। हाँ, तो आई लव यू लाइक एनीथिंग बेबी, डोंट वरी, ये वो फलाना, मतलब कंप्लीट नौटंकी। समझ पा रहे हो ना? अच्छे से समझो, आँख खोल के समझो। क्यों? क्योंकि ये जो आज जिस स्थिति में आप हैं, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जो हैप्पी वाला जो मूड, ये आपने खुद अपने साथ वर्क करके बनाए हैं, किसी ने ऐसे ही आपके झोली में फैला नहीं दिए थे, राइट? सो दिस इज द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्किंग, आपका हार्ड वर्क का ना ये फ्रूट है। और अभी आप जब ये फ्रूट को एंजॉय कर रहे हैं, आप खुश रह रहे हैं, तब उस इंसान को लगा ओ माय गॉड व्हाट आई वाज डूइंग। अच्छा, ये कार्ड का नंबर क्या है? 26, 2 + 6 इज इक्वल टू 8। 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस। एक्चुअल में यहाँ पे भी 8 है, इस रो में भी एक अबांडेंस का कार्ड था, क्योंकि उस वक्त आप मेहनत कर रहे थे, बट वो मेहनत में किसी को दिख नहीं रहा था, क्योंकि मेहनत के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा अमाउंट का रोजगार आपका हो नहीं रहा था। सो किसी को आपका मेहनत नहीं दिख रहा था। नाउ यू आर अर्निंग अ लॉट, सो आपका मेहनत अभी दिख रहा है। एंड दिस पर्सन, ये जो आपका जो कॉम्बिनेशन है ना, अगर आप एक्यूरियस एंड टॉरस है, तो ये आपका 16 कार्ड नंबर, 6 + 1 = 7, एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है। आपको कोई कर्मिक सीख देना था, इस पर्सन के साथ आपको जोड़ने के पीछे एक ही वजह है, ताकि आप कर्मा को समझो, ठीक है ना? तो ये जो भी आपके पास आ रहे हैं आपको ऑफर करने की, चलो फिर से हम लोगों का जो भी कहा सुनी था, झगड़ा झमेला था, तो उसको ना हम लोग हटा लेते हैं एंड लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो विद द फ्लो। अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है। सो टाइम किसका अच्छा है? आपका अच्छा है ना? सो बट आपके अच्छी टाइम में वो आपके साथ संगत करना चाह रहा है, ओके, माफ़ कर दो उनको, क्योंकि उसको भी ये कर्मा है, आपका भी कुछ कर्मा था, इसीलिए आपका अच्छा टाइम में ही ये आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है। सो दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। व्हाट इज़ योर पास्ट? पास्ट में क्या है? मैसेज इन अ बॉटल, कार्ड नंबर 15, 5 + 6, 5 + 1 = 6। तो अगेन इट्स अ नंबर 6। ओ हो वाओ, ये कार्ड शुरू हुआ था 51 से और यहाँ पे आया 1, 5, 15, मतलब इट्स बोथ द कार्ड्स आर मिररिंग इच अदर। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मैसेजेस आया था, यू नो, स्पिरिट्स आपको बहुत सारे क्लूज दिए थे, और वो क्लूज जब आप समझे तभी आपको सुकून आया था, तभी आप मिल्क एंड हनी वाला कंफर्ट जोन समझ पाए थे। अभी फिर से आपको क्लू मिलने का टाइम हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा क्लू आएगा जो कि बॉटल के अंदर हो सकता है, समुंदर के किनारे हो सकता है, कहीं आप घूमने गए हो वहाँ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऐसा मैसेज आपकी तरफ आ रहा है जो आपकी इस फाइनेंशियल अबांडेंस के पीछे की राज को आपको बताएगा। कार्ड नंबर 34, द फिशेस। 34, 4 + 3 = अगेन इट इज 7, राइट? तो ये भी आपकी किस्मत का था एंड दिस इज द सिंबल ऑफ पाइसिस। तो हो सकता है ना, जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ रहा है, उसका कॉम्बिनेशन वाटर पहले ही हम लोग देख लिए थे, जिसका पाइसिस मुझे निकल रहा है, एंड एक्यूरियस। अगर ये एक्यूरियस एंड पाइसिस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, होने को तो कैंसर एंड स्कॉर्पियो भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है जैसे इट कैन बी अ पर्सन लाइक पाइसिस एंड एक्यूरियस कॉम्बिनेशन, जो आपकी तरफ प्यार का मैसेज भेज रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। स्पिरिट क्या बोल रहा है? 5, जो भी कहा सुनी था आप माफ़ कर दो, बिकॉज 5 इज़ अ ब्यूटीफुल बिग पॉजिटिव चेंजेस का रिमार्क है। ये आपके दिमाग में हो रहा है, बिकॉज उस इंसान ने कभी आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किए थे ना, तो वो सब आपके दिमाग से हट नहीं रहा है। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, उसको हटा दो, बिकॉज ये जो भी आपके साथ हुआ था ना, कोई इंसान का बस नहीं होता कि दूसरे इंसान को वो इंसल्ट करे। जब भी जो भी होता है हमारे कर्मा के हिसाब से होता है, हम लोगों को कुछ मैच्योर सीख देने के लिए होता है। सो उसको आप एक्सेप्ट करो एंड एक बिग पॉजिटिव चेंज की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करो। अगेन उसके बाद लास्ट कार्ड आता है द किंग ऑफ
किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यूनिवर्स अभी आपको राजा बनाने में तुला हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके पैसा भेज रहे थे, अच्छे कंडीशन में आपको रख रहे थे, अबांडेंस भेज रहे थे, अभी मैसेजेस भी भेज रहे थे। नाउ गेट रेडी टू बी द किंग। आपके वक्त हो चुका है कि आप एक साम्राज्य को, देखिए, राजा मतलब नॉट द फाइनेंशियल अबांडेंस ओनली। राजा का मतलब ये है कि आप एक राज्य को संभालने का ताकत रखते हैं, एक मैच्योरिटी रखते हैं। आपके अंदर का द्वंद्व मतलब सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आप खुद को कूल डाउन नहीं कर पाते, और जब तक आप खुद को कूल डाउन, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता, और जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आप किसी को भी कॉन्फिडेंस शेयर नहीं कर सकते। सो इसीलिए उस राजा ने यानी द यूनिवर्स ने आपको चुना है एक राजा बनाने के लिए। सो अलाउ योरसेल्फ, ठीक है ना वृषभ। टॉरस, आपके स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड क्या है? द फ्यूचर 47, कार्ड नंबर 47, 7 + 4 = 11। तो ये एक मास्टर नंबर है। दैट मीन्स आपका फ्यूचर की तरफ आप देखो, अभी प्रेजेंट को लेके इतना मत सोचो, इतना मत उछलो, जो आ रहा है ग्रैब करो, ओनली फोकस ऑन योर फ्यूचर, क्योंकि आपका फ्यूचर आपको एक राजा बनाने के लिए लगे हुए है, और स्पिरिट वही मैसेज आपको देना चाह रहा है, प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी द किंग, टू बी द किंग, टू बी द गिवर। किंग कौन होते हैं? किंग सिर्फ मतलब अबांडेंस को एंजॉय करने वाला नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को देने वाला होता है, बहुत सारे लोगों की रखवाला होता है, बहुत सारे लोग उसके पास आके सुकून महसूस करता है, वो मतलब सेफ महसूस करता है, सिक्योर महसूस करता है। वैसे ही एक एनर्जी का फॉर्म करने के लिए आपको पीठ पाट के तैयार किया जा रहा है। सो टॉरस, बी रेडी टू बी द किंग इन योर फ्यूचर। बहुत उम्दा रीडिंग है, आपका वाइब्रेशन बहुत सुंदर है। ये मार्च का महीना है ना, और अप्रैल का ये रीडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है मार्च के महीने में आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ आएंगे, एंड यू कैन फील कि आपको तैयार किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर, फॉर द सेक ऑफ दिस यूनिवर्स फ्यूचर। सो बहुत सुंदर रीडिंग है, तैयार होते रहिए, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।